चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज हम अपना नया यूनिट लॉज ऑफ मोशन। ओके, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने स्टडी करना है व्हाट इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स। तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज फोर्स। तो बच्चे फोर्स क्या होती है, अच्छा बोलो भाई। बच्चे आपने क्लास 9th के अंदर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। फोर्स क्या होती है, फोर्स एनीथिंग। जो बच्चे देखो फोर्स ना एक किस्म की हम एनर्जी भी कहते हैं, लेकिन फोर्स जो होती है हम क्या करते हैं किसी बॉडी को खींचने में या किसी बॉडी को धकेलने में जो काम आता है उसे क्या बोलते हैं हम, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स बच्चे क्या है, फोर्स इन दी फॉर्म ऑफ पुश और पुल हम किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं। दो डेफिनेशन से बच्चे इसकी क्या है, फोर्स के अंदर दो डेफिनेशन पढ़नी है। अभी जो बच्चे हम पढ़ने वाले हैं ये है क्वालिटेटिव डेफिनेशन। कौन सी है, हम न्यूटन सेकंड लॉ से, देखो बच्चे न्यूटन के जो लॉज हैं उन्होंने किया ही फोर्स को डिफाइन है। किसको, फोर्स को ही डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बच्चे हम स्टडी करेंगे उसने फोर्स को डिफाइन किया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसने भी फोर्स को डिफाइन किया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे बच्चे उसने भी किसको डिफाइन किया हुआ है। तो न्यूटन के लॉज की जो बच्चे कहानी है वो है ही क्या है हमारे पास, फोर्स के बारे में। वो फोर्स को ही एक्सप्लेन करती है। हर जगह बच्चे फोर्स आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चे, तो फोर्स बच्चे क्या हो गया हमारे पास, क्या हमने डिफाइन किया, लिखो फोर्स में बी डिफाइंड, फोर्स में बी डिफाइंड एज द एक्सटर्नल एजेंसी, में बी डिफाइंड एज द एक्सटर्नल एजेंसी। कोई भी बच्चे एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी जो क्या करती है बच्चे, विच चेंज। और बच्चे ये जो एक्सटर्नल एजेंसी है ये किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ, इन द, हाँ साकिब क्या बच्चे बोलो, जोर से बोलो भाई, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। अच्छा, हम जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम बच्चे एक्चुअल में करते क्या हैं, क्या करते हैं। मान लो बच्चे कोई बॉडी रेस्ट में है, क्या है, फोर्स लगाई हमने उसकी स्टेट को चेंज कर दी। क्या है बच्चे, हमारे पास दो ही स्टेट्स होते हैं, या तो रेस्ट में या तो फोर्स लगाने से क्या होता है भाई, हम स्टेट्स को चेंज करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, तो कोई भी एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल जो बच्चे क्या करेगी, बोलो भाई क्या करेगी, स्टेट्स को चेंज करने में हेल्प करती है, उसे हम क्या कहते हैं, ये फोर्स है। क्या कहते हैं बच्चे, तो फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल एजेंसी विच, लिखो बच्चे, विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, या तो चेंज होती है या कोशिश करती है बच्चे उनको चेंज करने की, ठीक है ना। विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चे फोर्स हमारे पास क्या डेफिनेशन आ गई, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक ही बार समझा रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। फोर्स को बच्चे हम डिफाइन करते हैं ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी जो क्या करती है, किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है, या चेंज करती है स्टेट को, या कोशिश करती है कि बच्चे वो स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब बच्चे स्टेट हमारे पास दो ही है, या तो रेस्ट में या तो यूनिफॉर्म मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे अगर हमारी अर्थ के अंदर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी, क्या होगी, तो कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो कभी रुकने वाली नहीं है, उसका मोशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे, कोई बॉडी रेस्ट में है वो कभी मूव नहीं करेगी क्योंकि फोर्स नहीं है हमारे पास, हम फोर्स नहीं लगा सकते। बच्चे समझ आ गई बात। तो फोर्स हमारे पास क्या हो गया, बोलो भाई, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी को कहते हैं जो बच्चे क्या करती है, हेल्प करती है किसी भी स्टेट को चेंज करने में। अभी रेस्ट का मतलब बच्चे क्या होता है कि वो बॉडी अपने विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं हो रही है, यानी अपने सराउंडिंग के साथ, अपने प्लेस को टाइम के साथ चेंज नहीं करती। समझ आ गया बच्चे यहाँ तक फोर्स के बारे में अच्छे से आपको। अच्छा बच्चे, जो फोर्स है ये तीन काम करती है। जब हम किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं बच्चे, जरूरी नहीं हमेशा स्टेट को ही चेंज करती रहे, ये तीन काम कर सकती है। कितने काम बच्चे, पहला स्पीड को चेंज कर सकती है। क्या बच्चे, पहला किसी बॉडी के बच्चे क्या करेगी, उसकी स्पीड को, दूसरा डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, तीसरा शेप को चेंज कर सकती है। क्या कर सकती है बच्चे, लिखो इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या लिखो बच्चे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के हमारे पास इफेक्ट क्या क्या हैं, फोर्स के इफेक्ट क्या हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स,
अ फोर्स कैन अप्लाइड, अ फोर्स इज अप्लाइड, लिखो इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट या ऑन द बॉडी, ऑन द force is applied on the body can produce 3 types of changes। बच्चे कितने प्रोड्यूस करेंगे बोलो? can produce 3 types of change। नंबर 1 बच्चे, नंबर 1 क्या चेंज करेगी? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स बच्चे क्या कर सकती है? किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को या वेलोसिटी को बदल सकती है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। तो बच्चे क्या मतलब होगा? मींस दैट इज टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। तो बच्चे फोर्स ही हमारे पास एक ऐसी चीज है, एक एक्सटर्नल एजेंसी होती है जो किसी बॉडी की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल जब गाड़ी चला रहे हो, आपने एक्सेलरेटर दबाया बच्चे, क्या दबाया? आपने फोर्स लगा दी, क्या लगा दी बच्चे? इन दी फॉर्म आवर हैंड्स। अब बच्चे ऐसे जोर लगाओगे तो वो गाड़ी घूमेगी ना, भाई गाड़ी का एक्सेलरेटर घूमेगा तो गाड़ी तेज चलेगी बच्चे। तो आप फोर्स लगा रहे हो विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, तो फोर्स ने बच्चे क्या किया? स्पीड को इंक्रीज कर दिया। अब छोड़ दो, अब एक्सेलरेटर छोड़ दो तो गाड़ी क्या हो जाएगी बच्चे? स्लो हो जाएगी। वो काम किसने कर दिया? फ्रिक्शनल ने काम कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्सेस बच्चे किसने काम कर दिया? तो ये फोर्सेस ही हैं जो इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड को। यहां तक बच्चे को प्रॉब्लम भाई समझ में आ गया ना यहां तक? दूसरा बच्चे मैंने आपको क्या बताया है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चे फोर्स क्या करती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेंज करती है। दूसरा बच्चे ये रब करूं मैं, आपने लिख लिया सारों ने? सेकंड बच्चे लिखो, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड क्या बच्चे मैंने बोला? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, इसका एग्जांपल आप देख लो। एग्जांपल क्या है बच्चे? गाड़ी जो है बच्चे, आप जो कार है, आप कार का ड्राइव कर रहे हो, कभी टर्न्स आते हो तो बच्चे हम व्हील्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? गाड़ी को घुमाने के लिए। भाई गाड़ी घूमनी चाहिए, अगर नहीं लगाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाता है। आप फोर्स लगाओगे तो गाड़ी ने बच्चे घूमना है, नहीं लगाओगे तो ऊपर पहुंच जाओगे। ऐसे ही है बच्चे, ऊपर ही पहुंचना है, फिर खुदा के पास अगर नहीं लगाओगे बोलो खुद ब खुद हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है बच्चे, तो आपको घुमाने पड़ेंगे बच्चे, हैंडल क्या करना पड़ेगा। कोई आप में से हो भाई ऐसा कोई बोले खुद ब खुद घूम जाएगी, तो ऐसा नहीं होता बच्चे। ठीक है ना? तो खुद ब खुद कुछ नहीं है भाई, ये फोर्सेस ही काम करती है। व्हेन, लिखो बच्चे, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ स्टीयरिंग व्हील, एग्जांपल में, when we apply a force on the steering wheel, लिखा बच्चे? क्या होगा बच्चे स्टीयरिंग व्हील से? अच्छा, स्टीयरिंग व्हील बच्चे किसी गाड़ी का होगा, ऑफ अ व्हीकल्स लिखो। स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ व्हीकल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो बच्चे क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करेगा? चेंज कर देगा। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। क्या हो गए भाई? तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द, इसको बच्चे हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन। तो फोर्स बच्चे क्या कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की शेप यानी कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकती है। मान लो बच्चे आपने घर में आटा है ना, आटा गूंथते हैं, भाई लड़कियां तो गूंथती होंगी बच्चे, आप ना खाना बनाते हो कि नहीं? तो जब आटा गूंथते बच्चे, आपने आटे को देखा, फोर्स लगाई आपने, क्या लगाई? क्या वापस वो ओरिजिनल शेप में आता है आटा? आपने फोर्स लगा के क्या कर दिया बच्चे? हमने शेप चेंज कर सकते हैं हम, शेप चेंज हो जाती है बच्चे, शेप चेंज फोर्स लगाने से। समझा रही बात? तो फोर्स से बच्चे शक्लें भी चेंज हो जाती हैं। आप जिस मर्जी फॉर्म में बच्चे फोर्स लगाओ, आपकी अपनी मर्जी है। आप फोर्स लगाओ, किसी को थप्पड़ मार दो बच्चे, क्या कर दो? उसका मुंह सूज गया ऐसा हो जाएगा तो शेप चेंज हो गई बच्चे, क्या हो जाएगी?
तो फोर्स लगाने से बच्चे शेप चेंज। अब बच्चे इसी चीज़ से ना हम दो टाइप्स के मटेरियल को डिफाइन कर दें, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। बच्चे कौन से ऑब्जेक्ट? इलास्टिक वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पर फोर्स लगेगी तो वो शेप चेंज करेंगे, जब हटा दोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। जैसे स्किन है बच्चे हमारी, क्या है? स्किन है, इलास्टिक है बच्चे। क्या है ये? आप स्किन को बच्चे यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचोगे ना, इतनी ऊपर आई, शेप चेंज हुई, मैंने छोड़ा, वापस वहीं पर चली जाती है, गई बच्चे। लेकिन कभी ऐसा ना कर देना, इसकी एक लिमिट होती है बच्चे। क्या होती है? इसकी भी लिमिट होती है। आप उस लिमिट से ज़्यादा लगा दोगे तो वो आपकी स्किन ही उखड़ के बाहर आ जाएगी। एक हद तक बच्चे कोई ऑब्जेक्ट इलास्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है। क्या करता है बच्चे? समझा गई बात? तो बच्चे इसी तरीके से प्लास्टिक होती है बच्चे। क्या होती हैं? प्लास्टिसिटी ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पर फोर्स लगाओगे वो परमानेंटली अपनी शेप को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। समझा गई बात? बट फोर्स लगाने से ही ऐसा होता है। तो बच्चे फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बच्चे क्लियर हो गया फोर्स के बारे में? अभी नोट लिखो। क्या लिखोगे? नोट। नोट लिखो बच्चे, NOTE। ओके, नोट। नंबर 1 बच्चे, फोर्स इज अ पोलर वेक्टर। बच्चे ये कौन सा वेक्टर होता है? भाई एक तो फोर्स होती ही वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट बच्चे हमने न्यूटन साइकिल लॉ से जाके पढ़ेंगे, अभी यूनिट की बात नहीं हम करेंगे, ठीक है ना। तो फोर्स बच्चे कौन सा वेक्टर होता है? पोलर वेक्टर वो होता है बच्चे जिसका क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये क्या होता है बच्चे? स्टार्टिंग पॉइंट हो जिन वेक्टर्स का जो स्टार्ट होते हो, उन वेक्टर को बच्चे क्या बोलते हैं? भाई फोर्स लगाए हैं, कहीं से तो स्टार्ट करोगे, भाई फोर्स लगा रहे तो फोर्स बच्चे क्या है? एक पोलर वेक्टर हमारे पास क्या है बच्चे। अब फोर्स बच्चे या तो देखो, फोर्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चे? सेकंड पॉइंट बच्चे क्या लिखोगे? फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या हो सकती है बच्चे? फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। होने में तो कोई शक ही नहीं, भाई फोर्स नहीं लगाओगे तो रहेगी जीरो। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चे कब होती है? जब बच्चे दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं आपस में, क्या करते हैं बच्चे? उस वक्त उनमें नेगेटिव फोर्स होती है। कौन सी होती है बच्चे? और जब दो ऑब्जेक्ट रिपेल करते हैं तो उनमें कौन सी फोर्स होती है? पॉजिटिव होती है। ये याद रखो। जो नेगेटिव फोर्स कब होती है? रिपल्शन से। और नेगेटिव फोर्स कब होती है? अट्रैक्शन से। लिखो बच्चे पॉजिटिव फोर्स के बारे में। लिखो पॉजिटिव फोर्स रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव फोर्स रिप्रेजेंट क्या बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट द रिपल्शन। बच्चे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिपल्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, यहां तो बच्चे समझ में आया? वेयरएज नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव बच्चे कौन सी फोर्स? कहीं नेगेटिव फोर्स आया तो बच्चे आपने क्या समझना है वहां पे? नेगेटिव फोर्स रिप्रेजेंट अट्रैक्शन। बच्चे क्या रिप्रेजेंट करती हैं? अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट,